जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। बीजान मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। बीजान से हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे पाया वो देख रहे थे तुम। बीजान हाथ छोड़े मेरा। बीजान छोड़ दे इसको। अरे जा रही है लेकिन हाथ नहीं छोड़ती लड़की का। अरे मर तो नहीं गई कहीं? मुझे थप्पड़ मारा था ना, देखा देखा अब क्या हुआ आपके साथ, कैसे गिरी, खुद ही गिर गई। अरे अच्छा है मर जाए, जान छूटे, इससे पहले कि हमारा भांडा फोड़ती सारे हमारे गले को आते, सबको सच पता चलता। क्या करना है वो बता दे। मुझे तो लगता है ये मरने वाली है। शोर मचा ड्रामा कर। अम्मा जी आंखें खोलो। बीजान क्या भाई, भाभी जल्दी आए, देखो बीजान को क्या हो गया, जल्दी से आए। बीजान को क्या हुआ, क्या है भाई, जल्दी आए। बीजान देखो बीजान क्या हो गया। ये मैं अपने कमरे से निकली, देखा धड़म गिरी पड़ी थी। पता नहीं पाँव पे सर क्या होगा। मैं पानी ला, हाँ जल्दी से पानी ला। बीजान आ जाओ। सुनो यहाँ पे पानी तो गिर गई, पाँव फिसल गया। पता नहीं कैसे गिर गई है। कैसे गिर गई? डॉक्टर साहिबा, कैसी तबीयत है अब मरीजा की? कंडीशन उनकी ठीक है, वो अब स्टेबल है, खतरे से बाहर है, लेकिन सडन स्ट्रोक की वजह से वो पैरालाइज हो चुकी है। क्या उन्हें पहले भी हार्ट का इशू रहा है? हाँ 15-16 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। कोई उम्मीद है उनकी सेहतयाबी की? देखिए इस उम्र में स्ट्रोक ने ना सिर्फ उनके जिस्म पे असर किया बल्कि उनके दिमाग पे भी असर किया है, जिसकी वजह से शायद वो बोल भी ना पाए। आप बस कोशिश करें कि उन्हें खुश रखें, परेशानी से दूर रखें और हम शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हठधर्मी की वजह से आज अम्मा जी अस्पताल में है। अम्मा ये वक्त नहीं है इन बातों का, अस्पताल में तमाशा क्यों बना रही है? दुआ करो बीजान की सेहतयाबी के लिए। मैं डॉक्टर के पास से हो गया था। ऐसे अचानक बीजान की तबीयत क्यों खराब हो गई? हमें क्या मालूम क्यों खराब हो गई है। बेचारी कमरे से बाहर निकली, दरवाजे में ही पाँव फिसल गया और गिर पड़ी। और मुझे तो समझ नहीं आ रही बीजान को जरूरत क्या थी इतनी रात को बाहर निकलने की। और नहीं तो क्या, जी की उम्र है। यही तो मैं सोच रहा हूँ, इस वक्त वो क्यों गई थी आपके कमरे में? कोई खास बात करनी थी क्या? मुझसे क्या सवाल पे सवाल किए जा रहे हो? मैंने भी यही सवाल किया था बीजान से कि बीजान इस वक्त मेरे कमरे में सब खैरियत है?
तो कहने लगी क्या करूं बेटा, नींद नहीं आ रही, दिल घबरा रहा है। तो मैंने फौरन अपने पास बिठाया, पानी पिलाया। मैंने पूछा क्या हुआ है आपको, क्यों घबरा रही हैं? तो कह रही क्या करूं, उजाला को लेके बहुत परेशान। बेचारी इतना रोई कि उन्हें चुप कराना मुश्किल हो गया था। मैंने कहा बीजान क्यों दिल भरा हुआ है, क्यों रो रही हैं, खुल के मुझे बताएं। कहने लगी कि इस दुनिया में मुझे सिर्फ तुम ही उजाला की हमदर्द नजर आती हो, जो फैसला करोगी, जो उसके लिए सोचोगी, अच्छा सोचोगी। और बेचारी रो रो के कह रही थी कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ मेरी जिंदगी में उजाला का घर बस जाए तो अच्छा है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि उजाला की फौरन करवा देते हैं रिजवान के साथ शादी, इससे पहले कि बीजान लुढ़क जाए। अरे तेरे मुंह में खाक, कैसी बातें कर रही हो बीजान के लिए? अल्लाह से पनाह मांगो मेरी बीजान को मेरी उम्र लग जाए, बुजुर्गों का साया सर पे सलामत रहे। माँ मेरे कहने का मतलब ये था कि बीजान की आखिरी ख्वाहिश है ना ये, वो उजाला का घर बसा हुआ देखना चाहती हैं कि वो अपने ससुराल में खुश रहें। अब जैसी उनकी तबीयत है, उनकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए ना, हमें इतना तो हक बनता है ना हमारा। लेकिन नानी तो रिजवान से बहुत खिलाफ है रिश्ते के लिए उजाला के, और रिश्तों की कमी भी नहीं है कोई, हम कोई और लड़का देख लेंगे। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? हमें जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बीजान के पास वक्त नहीं है, और इस कम वक्त में रिजवान से बेहतर लड़का कहाँ मिलेगा हमें। लेकिन मुझे तो एक समझ ये नहीं आती कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को और रिजवान से क्या मसला है, अच्छा खासा लड़का तो है। वो क्या है ना, उजाला के स्टैंडर्ड जरा हाई हो गए हैं। मतलब वो जुहेब के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। अब आप खुद ही सोचें, कहाँ जुहेब, कहाँ रिजवान, मतलब कोई मेल जोल ही नहीं है। लेकिन उजाला को कौन समझाए कि जुहेब तो उससे शादी करने वाला है नहीं, खामा हमें हमारी इज्जत ही खराब कर रही है। तुम चुप करो, बड़ी बात कर रहे हैं ना, तुम क्यों बोल रही हो? अरे यही बात तो मैं इसे भी समझा रही थी, इसके मुंह पे जूतियां मारती हूँ हर वक्त। कितना समझाया था कि दौलत के पीछे मत भाग मत भाग, दौलत ही सब कुछ कहाँ होती है। जरबाब से झूठ बोल के शादी ना की होती तो आज इज्जत से जी रही होती ना। पूरे जमाने में बदनामी हो गई, हमारी इज्जत खराब होगी। अपनी हैसियत के लड़के से शादी की होती तो घर आबाद होता, यहाँ ना होती तू। मेरी प्यारी बीजान भी कितना समझाती थी तुम्हें, हर वक्त कहती थी किरण सुधर जा, दौलत के पीछे मत भाग, अपनी औकात को देखकर छलांग लगाते हैं। बीजान की काश बात मान लेती, बात तेरा भी घर आबाद होता। मैं तो खुद समझाती हूँ ये बात, गलती हो गई हम सबसे। जो बात है मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिस इंसान की शक्ल से मुझे नफरत है, जिसके वजूद से मुझे घिन आती है, मैं उसे शौहर का दर्जा दे दूं, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं, ये नामुमकिन है। आप भी तुम्हें दिल पे पत्थर रख के ये शादी करनी होगी उजाला। ये आप क्या कह रही हैं? आप उसे अच्छी तरह से जानती है, वो मोहल्ले का आवारा घटिया इंसान है। तुम उसे ठीक कर लोगी, सुधार लोगी तुम उसे। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं सब जानती हूँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई पे पूरा यकीन है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बेबस हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुम जितनी जल्दी हो शादी करके यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं भी खुश रहूं और नानी भी सुकून से मर सके। आप भी किसी बातें कर रही हैं आप? इसलिए कह रही हूँ कि शादी कर लो। अगर तुम यहाँ रुकी ना तो ये किरण और मोमानी तुम पे उल्टे सीधे बहतान लगा के तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देंगी, फिर तुम्हारी कहीं शादी नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से शादी करके चली जाओ। मान जाओ मेरी बात उजाला, मान जाओ, कर लो शादी रिजवान से और चली जाओ यहाँ से। बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल नानी जान इस दुनिया से चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे, तो क्या करोगे तुम? और तुम तो जानती हो ना अपनी बहन की हैसियत इस घर में क्या है। मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती तो तुम्हारे लिए क्या करूंगी? और तुम्हें पता है, एक औरत के सर पे मर्द का साया होना बहुत जरूरी है, और मुझे अपनी बहन पे पूरा यकीन है तुम रिजवान को सुधार लोगी, सीधी राह पे ले आओगी, मुझे तुम पे भरोसा है।
कर लो शादी। अच्छा जहाँ वो आशना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे जिंदगी। मैं तो कह रही हूँ फौरन से उजाला की शादी अगर आप लोग मुझे उस जुर्म की सजा देना चाहते हैं जो मैंने किया ही नहीं है तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप सब ये एक बात सुन लें, ये शादी करते ही मेरा इस घर से, इस घर के लोगों से हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मैं शादी के बाद आप लोगों में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। उजाला, ये तुम क्या कह रही हो? बस मुझे यही कहना था। आप लोग शादी की तैयारियां करें, मैं बहुत जल्द इस जहन्नुम से निकलना चाहती हूँ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था लड़की राजी है शादी के लिए, आप ही बात का पतंगर बना रहे थे। नहीं, भाई बात सीधी सी है, तुम्हें तो पता है बीजान की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी और सादगी से शादी हो जाए। जी 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 भाई, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। वैसे मेरी अम्मी जो है ना, उनकी भी तबीयत कुछ ठीक रहती नहीं है, और जो बड़ी बहन है उनको बच्चों और शौहर से फुर्सत मिले तो ना मेरे लिए कुछ करे। आपने तो मेरा काम बिल्कुल ही आसान कर दिया भाई, थैंक यू सो मच, वरना मैं अकेला ये सारे इंतजाम कैसे करता। और तो और हमारी फैमिली को इतनी लंबी चौड़ी तो है नहीं कि सारी रस्में वगैरह करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ भाई, रस्मों रिवाज के तो मैं भी सख्त खिलाफ हूँ। मेरे नजदीक सबसे अहम निकाह होता है, इसलिए अपने चंद रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर आओ, निकाह करो और अपनी अमानत ले जाओ। अरे 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 भाई, जैसे आपका हुक्म हो, ताबेदार ताबेदार। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई सच पूछे ना तो मुझे तो अब इस रिश्ते पर एतराज है। मैं तो चाहती थी कि मेरे इकलौते भाई का रिश्ता किसी सलीकामंद लड़की के साथ करूं, लेकिन क्या करें, बार बार नाक कटवाने के बावजूद भी इसको उजाला ही भाग गई है। इस बात का मतलब क्या है आपकी? देखिए बहन, हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। उजाला जैसी होनहार और अक्लमंद लड़की, इतना सलीका रखने वाली लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। पूरा मोहल्ला तारीफें करता है उसकी। हाँ, मोहल्ला तो बहुत तारीफ करता है, बहुत ज्यादा। यूं मुझे ये भी बता रहे थे कि कल परसों पुलिस वाले एक लड़के के साथ पकड़ के लेके गए उजाला को। ये किसने कहा आपसे? अरे बाहर निकलिए, हर किसी की जबान पे यही किस्सा है। अरे आपा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। उजाला इस किस्म की लड़की नहीं है, और फिर आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से उजाला को जानते हैं, आप लोगों के सामने पली बड़ी है वो यहाँ पे। और रिजवान साहब, आप तो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। जिस काम से आए हैं वो बात करें हम प्लीज। शादी की तारीख तय करना। भाई वो रिजवान बता रहा था कि निकाह सादगी से करना चाहते हैं आप लोग। क्या करें, मजबूरी है। हाँ तो अच्छी बात है, जबरदस्ती के अखराजात बच जाएंगे। वैसे भी एक फंक्शन करने खड़े हो तो लाखों रुपए लग जाते हैं। और नहीं तो क्या। हमारा एहसान माने कि लड़के वाले होने के बावजूद आपसे एक चीज नहीं मांगी, वरना लोग इतनी डिमांड करते हैं कि लड़की वालों की कमर टूट जाती है। पापा प्लीज आप काम की बात कीजिए। मेरे ख्याल से जुम्मे की तारीख पक्की। हाँ हाँ, मुबारक दिन है जुम्मा, बिस्मिल्लाह करते हैं। रिजवान, आप काम क्या करते हैं? मेरा मतलब है ज़राए आमदनी। हमारी ना अपनी दुकान है, हर महीने किराया आता है, और अपना बिजनेस करने की भी सोच रहा है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल जैसे बाजी बता रही है। मुबारक हो, बस भी रिश्ता क्या है, मिठाई तो खाए भाई, वो तो मीठा रहना पड़ेगा।
बीजान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हमारी उजाला का रिश्ता तय हो गया रिजवान के साथ। इसी जुमे को निकाह है। ये करे मुंह मीठा करे ना। नहीं कहानी। अरे क्यों रो रही हैं बीजान? अल्लाह ने आपके अरमान पूरे किए। आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे पता है आपकी खुशी के आंसू हैं सबके जाऊं बीजान। आप बहुत खुश हैं। आपको पता है मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारी उजाला अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन पता है बहुत दिन कम है, इतने सारे काम है। कितने दिन? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं बीजान। इतनी तैयारियां करनी है हमने शादी की। और तो और कार्ड भी बांटे हैं और किरण के ससुराल वालों को भी तो बताना है ना। अरे बीजान क्यों रो रही है? अच्छा आपको उजाला के जाने का दुख है? कोई बात नहीं, हर माँ बाप को होता है, मुझे भी है। मेरा भी दिल अंदर से रो ही रहा है वैसे बीजान। चुप कर जा। हाँ बीजान क्यों रो रही है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जी भर के रो लें आप, आपका दिल हल्का हो जाएगा ना। ये बीजान प्यारी बीजान। अल्लाह बीजान दुआ मांगे अल्लाह मियाँ हमारी बेटी को अपने घर में आबाद रखे। क्यों दिल छोटा कर रही है? मैं हूं ना। ये सारा दिमाग तो तेरा, चालें तो तू चलती है, वरना ये बात कि वो उजाला और ज़ुहैब की बदनामी फैला दो मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं आनी थी। तू ही है सब करने वाली। अपने हक की चीज कभी छोड़ती ही नहीं मैं, चाहे फिर वो मुझे छीननी ही क्यों ना पड़े। जैसे अब तू देख ले, वो उजाला वाला प्राइस बॉन्ड तो उसके नाम पर निकला था, लेकिन मैंने कितनी चालाकी से वो प्राइस बॉन्ड अपने नाम कर लिया। सबको बोला कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकला, और कैसी खुली थी मेरी किस्मत, याद है तुझे? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। जब भी मैं आपके पास आता हूँ आप इधर उधर निकल जाती हैं। एनीवे, मैं ज़ुहैब हूँ, ज़रबाब का भाई। नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तो मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हेलो, कैसे हैं बेवर जी? ओह, तो ये आप हैं। कहें कैसे याद किया आपने? अरे हम तो आपको याद करते ही रहते हैं, लेकिन आप हैं जो याद ही नहीं करते। बहुत ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनानी थी आपको। वैसे तो मैं ज़रबाब को फोन कर रही थी, उन्होंने कॉल पिक नहीं की, तो मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। नंबर नहीं देखा मैंने, वरना मैं भी कॉल अटेंड ना करता। खैर बताएं, क्यों कॉल की है आपने मुझे? बहुत बड़ी खबर है, दिल थाम कर सुनिएगा जरा। क्या मतलब? मुझे एक बात बताएं, कहीं आप ड्राइव तो नहीं कर रहे? जी। तो फिर एक काम करें, गाड़ी साइड पर रोक लें। वो क्या है ना,
कहीं ऐसा ना हो कि खबर सुनकर आपको हार्ट अटैक आ जाए। भाभी सीधी तरह से बताएं क्या बात है, क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? बात यह है कि वो उजाला की हम शादी कर रहे हैं इसी हफ्ते में, मतलब जुम्मे को उसका निकाह है। क्या? उजाला की शादी? जी, और कोशिश कीजिएगा कि सारे घर वालों के साथ आए, लेकिन अगर मेरा सारा ससुराल ना भी आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जरूर आना है। वो क्या है ना, कहीं उजाला बुरा ना मान जाए कि आप उसकी रुखसती पर भी नहीं आए। और आज मैं कार्ड भी भिजवा दूंगी, तो आपको लाजमी आना है। ये क्या कह रही हैं आप? इतनी जल्दी उसकी शादी क्यों? और किससे शादी कर रहे हैं उसकी आप? वो हमारे मोहल्ले का लड़का है ना रिजवान, उसके साथ, बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या उजाला की शादी वो उस रिजवान से? हाँ भाई, तो हम कौन सा जबरदस्ती करें? उजाला की रजामंदी और बहुत सारी खुशी शामिल है इसमें। उसका दिमाग खराब हो गया। वो रिजवान जैसे आवारा और बदमाश लड़के के साथ शादी के लिए तैयार भी कैसे हो सकती है? क्या मतलब? आप जानते हैं उसे? हाँ, उजाला ने बताया था मुझे उसके बारे में। एक नंबर का बदमाश और लोफर लड़का है, लड़कियों को मोहल्ले में छेड़ता रहता है। उजाला उसके साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती। उजाला पर तो वो सालों से आशिक है, आपको पता है, कई बार प्रपोजल भिजवा चुका है, पसंद करता है बहुत उजाला को। वो तो अम्मा ही है जिसने उसका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था। भाई हमने भी सोचा, भाई इतना आवारा और निखट्टू लड़का, हम उसकी शादी उजाला के साथ कैसे कर दें? बगैर माँ बाप की बेटी है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन अब तो मजबूरी है। इतनी बदनामी के बाद कौन अपनाएगा उसे? तुम अपना सकते हो उसे? हाँ, मैं उसे अब भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ उजाला से, और अपने जीते जी उसे किसी और का होने नहीं दे सकता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं ये वाकई कुछ कर ही ना दे। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशिना लगे वही वो मेरे साथ। बहुत बड़ी खबर है, दिल थाम कर सुनिएगा जरा। उजाला की हम शादी कर रहे हैं इसी हफ्ते में, मतलब जुम्मे को उसका निकाह है। वो हमारे मोहल्ले का लड़का है ना रिजवान, उसके साथ, बहुत ही अच्छा लड़का है। उजाला पर तो वो सालों से आशिक है, आपको पता है, कई बार प्रपोजल भिजवा चुका है, पसंद करता है बहुत उजाला को। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। गोल्ड के 2 सेट बना के रखे थे बीजान ने, और जहेज के लिए कुछ कैश मैंने भी जमा किया हुआ था। बीजान भी कुछ रकम देंगी और उजाला के पास भी उसकी कुछ जमा पूंजी है। चलो ये भी अच्छा हुआ। ऐसे मैं ज्यादा जहेज देने के सख्त खिलाफ हूँ। लाखों का जहेज दिया था किरण को, क्या फायदा हुआ? किरण का मामला और था, आप उजाला को उससे क्यों मिला रहे? उजाला एक मिडिल क्लास घराने में बहा के जा रही है, और ऐसे घरानों में लोग जहेज की एक एक चीज पे नजर रखते हैं। बेशक उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मैं अपनी बहन को जहेज की एक एक चीज दूंगी। ठीक है बाबा, जो जी में आए दे देना, लेकिन भारी जेवर अपने पास रखना। सिर्फ एक सेट देना उसको, बाकी जब जरूरत पड़े तो दे देना। ऐसे कैसे? उसका हक है और मैं उसका। मैं तुम्हें उसका हक छीनने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जरूरत के हिसाब से चीजें दो। अभी हमने दूल्हे वालों को जानना है, रिजवान को समझना है, उसके घर वालों को देखना है,
पहले ही उसकी रेपुटेशन खराब है। उसको एक बार देख लो, समझ लो, फिर दे देना। ज्यादा दिया तो औकात से बाहर हो जाएंगे। कितनी बदकिस्मत है ना मेरी बहन, और हम लोग कितने जालिम और बेहिस हैं। बदनामी के डर से अपनी हीरे जैसी लड़की एक अवारा नखट्टू को दे रहे हैं। ये गड़ा उसने अपने लिए खुद ही खोदा है। उजाला अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस रिश्ते के लिए राजी हुई है। और तुम ये रोना बंद करो, खुशी के मौके पे नहुसत फैला रही हो। ये बताओ, निकाह पे कितने लोगों को बुलाया है? हेलो बख्तियार भाई, मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप उजाला की शादी उस आवारा लड़के के साथ करवा रहे हैं। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? ये हमारे घर का मामला है, हम जो चाहे करें। तुम कौन हो इतराज करने वाले? और बात सुनो, उजाला अपनी मर्जी से, खुशी से इस रिश्ते के लिए राजी हुई है। किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला। बख्तियार भाई, उजाला अपनी मर्जी से नहीं मानी, वो खुद को और आप लोगों को सजा दे रही है। आप लोगों के तानों से तंग आके उसने इस सजा का इंतखाब किया। बख्तियार भाई, खुदा के लिए उजाला को अभी भी इस सजा से बचा सकते हैं। हम ना करें उसके साथ ये सब कुछ। अच्छा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि ये हमारे घर का आपसी मामला है। तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। और अगर तुम्हें उजाला की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं आ जाते अपने माँ बाप को यहाँ लेके? आ जाओ, रिश्ते की बात कर लो, ले जाओ उसे यहाँ से। बख्तियार भाई, मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन करें, मैं अम्मी और बाबा को जरूर आप लोगों के पास लेकर आऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे। अरे वो किरण को यहाँ से नहीं लेके जा रहे तो इसे कहाँ से लेके जाएंगे? बिला वजह परेशान हो रहा है, हमें भी परेशान कर रहा है। कुछ नहीं कर सकते तुम, भूल जाओ उजाला को, ये नहीं होगा। उजाला, इधर देखो मेरी तरफ। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? लग ही नहीं रहा 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तो क्या करूं? चेहरे पे मास्क लगा कर बैठ जाऊं, लोगों को दिखाऊं कि मैं कितनी खुश हूं? भूल क्यों नहीं जाती हो इन सब बातों को? हो सकता है तुम्हारे लिए ये फैसला सही साबित हो, रिजवान तुम्हारे लिए अच्छा शौहर साबित हो। खुश रहो मेरी जान, खुशी को महसूस करो। तुम एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हो। नई जिंदगी? मैं जीने नहीं जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ। क्यों कर रही हो इस तरह की फजूल बातें? तुमने अपनी किस्मत के साथ खुद समझौता किया ना, तो क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रही हो? दूसरा क्या ऑप्शन दिया आप लोगों ने मुझे? आज अगर अम्मी और अब्बू जिंदा होते तो ये सब होने देते मेरे साथ? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है उजाला। तुमने शादी के लिए खुद हाँ की है। मैंने ये सजा अपने लिए खुद मुंतखब की और मैं अपनी मर्जी से ये सजा काटूंगी। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। मत करो उजाला ऐसी बात, मत दुखाओ मेरा दिल। मैं आया करूंगी ना तुमसे वहां मिलने, तुम भी आना हमारे पास। और अगर रिजवान ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की तो मैं और बख्तियार। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों क्यों ना करें तुम्हारी फिक्र? हाँ, क्योंकि अब मैं इस घर से, इस घर के लोगों से हर रिश्ता, हर नाता तोड़कर जा रही हूँ। शादी के बाद मैं आप लोगों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखूंगी। क्यों कह रही हो ऐसा उजाला? क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? मेरा वजूद इस घर के हर फर्द को खटकता है। मैं अपनों के दिलों में
अपने लिए नफरत और जहर नहीं देख सकती। अगर मैं कुछ और दिन यहाँ पर रही ना तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं रिजवान जैसे घटिया इंसान के साथ रह लूंगी, लेकिन यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। नहीं कोई जिंदगी उजाला, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। यहाँ क्या कर रहे हैं? उजाला, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रिजवान से शादी करने जा रही हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे। मना कर दो, वो भी आपके कहने। मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? देखो उजाला, तुम जिस बात में आके गलत फैसला ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। आप पोते को ना मुझसे सवाल जवाब करने वाले। उजाला, उजाला दरवाजे पर कौन है? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बख्तियार भाई से बात करके जाऊंगा। आप बख्तियार भाई बख्तियार भाई से बात। बख्तियार भाई कहाँ है? घर वाले, मुझे बात करनी है। क्या करने आए हो यहाँ पे? आंटी वो मैं क्या बात करनी है? बोलो, मुझसे बात करो। उजाला तुम अंदर जाओ। नहीं, उजाला कहीं नहीं जाएगी। उजाला यहीं रहेगी, मुझे उसके सामने बात करनी है सबसे। क्या बात करनी है तुम्हें? बोलो। आप लोग उजाला के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कैसे उसकी जबरदस्ती शादी कर सकते हैं आप लोग? इस चीज की इजाजत तो शरीयत भी नहीं देती आप लोगों को। कितनी ढीठ और बेशर्म हो तुम। इतनी जिल्लत और बदनामी के बावजूद उजाला का पीछा नहीं छोड़ रहे हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं उजाला को अपनाना चाहता हूँ। इज्जत और एहतराम के साथ इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मगर आंटी, इस सब में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपके ताउन की भी जरूरत है। अभी अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे, बहुत गुस्से में है। उनको मनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा मुझे। आप लोग प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे। मेरे यकीन करें, मैं उनको मना लूंगा। ओ भाई, कोई ताउन नहीं मिलेगा हमसे। तुम्हारे घर वाले मेरी बहन को माफ करने को तैयार नहीं और तुम इसे यहाँ से ले जाना चाहते हो निकाह करके। नामुमकिन है ये। मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दूंगा, मेरा यकीन तो करें। मैं सिर्फ उजाला को नहीं बल्कि किरण भाभी को भी साथ अपने ले जाऊंगा। मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से। बस बस, तुम्हारे किसी किस्म के ताउन की जरूरत नहीं है हमें। मेरा दामाद आएगा, इज्जत से मेरी बेटी को अपने घर लेकर जाएगा, समझे तुम? और रही उजाला की बात, ठीक 3 दिन बाद उसका निकाह है। तुम्हारे घर कार्ड भिजवा दिया है। माँ बाप के साथ आना, शादी जरूर देखना। नहीं आंटी नहीं, ये आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। नहीं शादी कर सकते आप उजाला की। आप उस लड़की को देखें, वो बदमाश लड़का है। उजाला उसको डिजर्व नहीं करती। मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। उजाला झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम उजाला। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती और मैं ये होने नहीं दूंगा। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीफ लोगों के घर में घुस के ऐसी नाजेबा हरकतें कर रहे हो। सबके सामने तुमने मेरी बहन का हाथ पकड़ा। भैया मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी समझनी। निकलो यहाँ से वरना। आप प्लीज जाइए यहाँ से। उजाला तुम ठीक नहीं कर रही। अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो तुम। अम्मा, ये ऐसे नहीं सुनने वाला। बहुत ही कोई ढीठ है। एक काम कर, इसकी माँ का फोन लगा, बता उसको कि उसका बेटा यहाँ आकर इस उजाला से शादी के वादे कर रहा है। फोन लेके आ। नहीं माँ को फोन। घर वालों को फोन ना करें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ना, मैं खुद घर वालों को जाके मनाऊंगा। मुझे वक्त तो दें थोड़ा सा आप। ओ भाई, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल आशिक। जो माँ बाप की मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकता, वो शादी क्या करेगा? निकलो यहाँ से। यार भाई मेरी बात चलो यहाँ से। दो मार इसकी, दो मार। अस्तगफिरुल्लाह, कितना ढीठ बेशर्म लड़का है। मेरी बात सुने आप। किसी को टांगा तोड़ देनी चाहिए। तो हो जाओ यहाँ से। यहाँ मुंह नहीं दिखाना। चलो।
जूते पड़ेंगे ना तो बिल्कुल आशिकी सारी निकल जाएगी। माँ की इजाजत के बगैर सांस तो ले नहीं सकता, शादी करेगा। बहुत ही मीसनी है ये। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जग सा लगे वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी थे जाने क्यों तेरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको, गम जो जहरीला था क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी,